एक आदमी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर तब हमला किया जब वो ध्यान नहीं दे रही थी। औरत को कुछ समझ आता उससे पहले ही उस आदमी ने उसे पलंग पर गिरा दिया और उसका मुंह दबा दिया। जब तक वो पूरी तरह शांत न हो गई उसने उसके हाथ पैर बांध दिए और घर का स्पीकर फुल वॉल्यूम में चला दिया, फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वो सीधा लिविंग रूम में गया, उसका पर्स खोजा और उसमें से उसका मोबाइल निकाल लिया। फिर वो एक पुल पर गया और एक झूठा ब्रेकअप मैसेज उसके बॉयफ्रेंड को भेजा और मोबाइल को नदी में फेंक दिया। घर लौटकर वो सोच रहा था कि अब वो और लड़की जिसका नाम शाओ मेई है शांति से उसके पेट में पल रहे बच्चे की परवरिश करेंगे। लेकिन शाओ मेई ने अचानक चिल्लाना और मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। वो फिर से उसके मुंह में मोजा ठूंस देता है और एक इंजेक्शन देकर फिर से बेहोश कर देता है। हालांकि इस शोरगुल से पड़ोसी बुजुर्ग दरवाजे पर आ जाता है। आदमी ने बड़ी चालाकी से बुजुर्ग को भरोसे में ले लिया और वो चला गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद शाओ मेई का बॉयफ्रेंड शाओ चैन दरवाजे पर आ गया। अब शक की सुई इस आदमी पर थी। वो बहाने बनाकर पेट दर्द का नाटक कर वहां से निकल गया, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। इसलिए वो शाओ मेई के बैग से चाबियों का गुच्छा निकालता है और चुपके से शाओ चैन के घर में जाकर छिप जाता है। जैसे ही शाओ चैन बाथरूम गया उसने अचानक पीछे से उसे भी एक इंजेक्शन दे दिया जिससे वो कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। इसके बाद उसने एक फनल से उसके मुंह में अजीब सा खुशी का पानी और फिर वोडका डाला। घर को इस तरह सजाया कि लगे जैसे शाओ चैन ड्रग्स की ओवरडोज से मरा है। अब जब वो सबसे बड़ा खतरा खत्म कर चुका था तो वो फिर से शाओ मेई के साथ खुशहाल जिंदगी की उम्मीद में जीने लगा। लेकिन एक दिन डिनर करते वक्त शाओ मेई ने अचानक बोतल उठाई और उसके सिर पर मार दी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसकी टांगे सुन थी क्योंकि उस आदमी ने उसे दवाइयों से कंट्रोल किया था। फिर भी शाओ मेई ने हार नहीं मानी। वो चिल्लाई, रेंग कर कमरे से बाहर पहुंची, लेकिन तभी पीछे से उस आदमी ने फिर से उसे घायल कर दिया जैसे ही वो उसे फिर से अंदर खींच रहा था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो जानता था अगर दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस आ सकती है, इसलिए उसने बिना जख्म साफ किए दरवाजा खोल दिया। पर उसी ने जमीन पर गिरी शाओ मेई को देखा ही था कि उस आदमी ने उसके सामने ही उस बुजुर्ग को मार डाला। फिर उसने एक क्लीनर को बुलाकर लाश साफ करवाई और शाओ मेई के लिए भी उसी जैसी व्हील चेयर बनवाई। उसे लगा अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर उसे ये समझ नहीं आया कि जिस लड़की ने उसकी सारी हैवानियत देखी हो वो उसके साथ कैसे रह सकती है। एक दिन शाओ मेई को बाथरूम में नेल कटर मिला। उसने उसे कपड़ों में छिपा लिया। जैसे ही आदमी खरीदारी के लिए बाहर गया उसने धीरे धीरे खुद को बंधनों से आजाद किया। फिर हीटर के पास पड़ी स्क्रू ड्राइवर से दरवाजे की कुंडी तोड़ दी। वो घिसटते हुए बाहर निकल ही रही थी कि देखा वो आदमी लिफ्ट में खड़ा है। डर के मारे वो सीढ़ियों की ओर भागी लेकिन फिसल कर गिर पड़ी। वो आदमी भी लुढ़क गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर शाओ मेई ने जेब से चाकू निकाला और कई बार उसे काट दिया। आदमी आखिरकार गिर पड़ा और सीढ़ियों से लुढ़क गया। अब कहानी में मोड़ आता है। जिस आदमी की पहले सिर्फ टांगे बेकार थीं, अब वो पूरी तरह अपंग हो गया। आखिरी सीन में काली ड्रेस पहने शाओ मेई नर्सिंग होम आती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए, पर अब उस आदमी की आंखों में सिर्फ डर ही बचा है। लेकिन ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना।